हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12th का है, ठीक है, जो जैक और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को देखें और समझें क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है, और इसके राइटर है अल्फोंसे डॉडेट। मतलब इस चैप्टर को अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में क्या हुआ है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं और इस चैप्टर का मैसेज क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, द लास्ट लेसन जो क्लास 12th का है और फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो अल्फोंसे डॉडेट हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वो क्या है। देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस चैप्टर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो देखें। ये जो चैप्टर है पॉइंट नंबर 1 कि सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 टू 1871। देखिए, 1870 से 71 के बीच जब फ्रांस और प्रूशियन लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था तब ये चैप्टर बना था। और इस चैप्टर में ये बताया गया है द फ्रांस लूजेस एल्सेस एंड लॉरेने टू प्रूशिया। अब क्या हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब युद्ध हो रही थी तो फ्रांस की हार हो गई थी और फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेने वो प्रूशियन के कब्जे में चला गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, 3rd नंबर पॉइंट, प्रूशियन अथॉरिटीज ऑर्डर दैट द जर्मन विल रिप्लेस द फ्रेंच लैंग्वेज इन स्कूल्स। और प्रूशियन ने यह ऑर्डर दिया था वहाँ के अधिकारियों ने कि अब से फ्रांस कंट्री के जो एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें अब से फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी, अब जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। तो यही जो है मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर क्या है। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है, सबसे पहला कैरेक्टर का नाम है लिटिल फ्रेंच। तो लिटिल फ्रेंच क्या कौन था, देखें, लिटिल फ्रेंच था एक केयरलेस स्कूल बॉय who later realizes the value of education। मतलब लिटिल फ्रेंच एक ऐसा स्टूडेंट था जो कभी भी पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, स्कूल भी रेगुलर नहीं जाया करता था, ठीक है। लेकिन एक दिन उसे जब वो स्कूल जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि एजुकेशन का क्या महत्व है। और सेकंड जो कैरेक्टर है वो है एम हैमिल। एम हैमिल कौन थे, एम हैमिल एक डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर थे जो बच्चों को लास्ट लेसन पढ़ाते हैं बहुत ही डिग्निटी और पैट्रियटिज्म के साथ, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच और एम हैमिल, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर को लास्ट लेसन क्यों कहा गया है, व्हाई इज इट कॉल्ड द लास्ट लेसन। अब देखिए, इसे इसलिए लास्ट लेसन कहा गया है क्योंकि इट इज़ द फाइनल फ्रेंच लेसन बिकॉज जर्मन विल बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। क्योंकि फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट था एल्सेस और लॉरेने वो प्रूशियन के हाथों में चला गया था और ऑर्डर ये निकला था, प्रूशियन के अथॉरिटीज़ ने ये ऑर्डर निकाला था कि अब से नेक्स्ट डे से ये 2 जिलों में जो स्कूल्स हैं वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई अब नहीं होगी, अब जो भी पढ़ाई होगी वो जर्मन लैंग्वेज में होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखें इस चैप्टर का समरी क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, जो चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट देखें, द स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। इस चैप्टर को अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। सेकंड क्या है, इट इज सेट आफ्टर द फ्रैंको प्रूशियन वॉर व्हेन फ्रांस लॉस्ट एल्सेस एंड लॉरेने टू प्रूशिया। और जब युद्ध हुआ था तो फ्रांस का जो 2 जिला था एल्सेस एंड लॉरेने वो प्रूशियन के कब्जे में चला गया था। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रेंच। उसके बाद देखिए, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो फ्रेंच जो है एक स्कूल बॉय वो बहुत ही स्कूल लेट से पहुंचता है और उसे बहुत ही टेंशन हो रही होती है क्योंकि उन्होंने एक लेसन जो उसके टीचर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया था, पार्टिसिपल जो चैप्टर है उसमें तैयारी करके आने के लिए बोला गया था, लेकिन वो तैयारी करके नहीं जाता, इसलिए वो बहुत ही परेशान रहता है कि अगर वो अच्छी तरीके से चैप्टर को नहीं सुना पाएगा तो वो अपने टीचर से डांट सुनेगा और हो सकता है उसकी पिटाई भी हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन हिज वे फ्रांस नोटिस। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो फ्रेंच ये नोटिस करता है कि रास्ते में एक टाउन हॉल के पास कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिए गए होते हैं, ठीक है। और जब वो स्कूल पहुंचता है
तो वो देखता है कि जब स्कूल का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही शांत है और गंभीर है। मतलब यूजुअली जब स्कूल चलता था तो क्या होता था, शोर शराबा की आवाज़ जो है सुनाई देती रहती थी। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल बहुत ही शांत था। स्कूल का इन्वायरमेंट पूरी तरीके से शांत था, किसी भी प्रकार की हो हल्ला नहीं हो रही थी और सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं अपने क्लास में चुपचाप बैठे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे। ये सीन देख करके वो बहुत ही थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ऐसा क्या हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। एम हैमल द फ्रेंच टीचर, जो उसके फ्रेंच टीचर थे एम हैमल, उस दिन वो बहुत ही स्पेशल क्लोथ्स पहन करके आए थे। ठीक है, जनरली वो ऐसा कपड़ा या ऐसे आउटफिट में तब रहते थे जब कोई ओकेजन होता था स्कूल में या अगर कोई प्रोग्राम होता था तब वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। लेकिन उस दिन तो कोई प्रोग्राम था नहीं, तो ये लिटिल फ्रैंक जो है ये देख करके शॉक्ड हो जाता है कि आज क्या है, आज कौन सा प्रोग्राम है जो टीचर ऐसे ड्रेस पहनकर आए हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। द विलेजर्स एल्डर, जब वो क्लास जाता है तो देखता है कि क्लास में कुछ गाँव के लोग भी जो है क्लास के लास्ट बेंच में बैठे हुए हैं चैप्टर को सुनने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखें। एम हैमल अनाउंस, तभी एम हैमल अनाउंस करते हैं कि आज वो जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से सुने कि इट इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, मतलब आज फ्रेंच भाषा में ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, आज के बाद जो है कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि अब से स्कूल एल्सेस और लॉरेने के स्कूल में सिर्फ जर्मन में पढ़ाई होगी। फ्रेंच जो है शॉक्ड हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने कभी भी एजुकेशन को महत्व नहीं दिया और अपने लैंग्वेज को सीखने में कभी जोर नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एम हैमल ब्लेम्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नेग्लेक्टिंग द एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम हैमल तभी बताते हैं कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच भाषा में पकड़ नहीं बना पाए हैं, उस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं, इसके लिए वो सिर्फ जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं, उसके लिए उसके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। स्टूडेंट्स तो जिम्मेवार हैं ही क्योंकि वो ध्यान नहीं दिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स और खुद एम हैमल जो टीचर हैं वो भी जिम्मेवार हैं। अब देखें, टीचर समझाते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर है और लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये उसकी रक्षा करती है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये समझा रहे हैं कि जो मातृभाषा होती है किसी भी कंट्री की, वो किसी भी प्रॉब्लम से किसी भी व्यक्ति को निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो मतलब फ्रेंच भाषा की महत्व को समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि फ्रेंच जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है और तुम सभी को सीखना चाहिए और इसकी संस्कृति को अमर रखना चाहिए। अब देखिए, द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, द स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से सुनते हैं क्योंकि टीचर बोलते हैं कि आज वो अंतिम चैप्टर वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही ध्यान और डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, इमोशन से पढ़ाते हैं, जिसके कारण सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि टीचर जो है ग्रामर एक ही दिन में पढ़ा देते हैं और राइटिंग में भी कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, हिस्ट्री इतिहास में भी कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं और बहुत जो भी पढ़ा रहे होते हैं डेडिकेशन इमोशन के साथ पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो आज एक ही दिन में सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद तभी 12 बज जाती है और तभी स्कूल के बाहर प्रूशियन सोल्जर्स के ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, परेड करने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और सभी लोगों का अटेंशन उधर चला जाता है। ठीक है, और स्कूल के क्लास ओवर होने का टाइम हो जाता है। लेकिन एम हैमल जो टीचर थे वो बहुत ही इमोशनल हो रहे थे क्योंकि वो उस दिन उनका स्कूल में लास्ट दिन था। ठीक है, क्योंकि आज के बाद वो फ्रेंच भाषा में पढ़ाई तो होगी नहीं, अब जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी, तो उनको क्या कर दिया जा रहा है, रिप्लेस कर दिया जा रहा है। अब से वो उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे और तभी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने के बाद वो बोर्ड पर वीवे ला फ्रांस लिखते हैं। ठीक है, और वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जा कर के वीवे ला फ्रांस लिख देते हैं और उसके बाद क्लास समाप्त हो जाता है। और वो वीवे ला फ्रांस इसलिए लगते हैं क्योंकि वो वीवे ला फ्रांस लिखने के बाद वो समझाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि फ्रांस की संस्कृति अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद और फ्रेंच भाषा का प्रोटेक्शन हो, मतलब फ्रेंच भाषा कभी भी ख़त्म नहीं हो, फ्रेंच भाषा की
फ्रेंच भाषा का जो प्रचलन है वो हमेशा चलता रहे, ठीक है। और फ्रेंच भाषा को लोग भूले नहीं, फ्रेंच भाषा को बहुत डेडिकेशन के साथ सीखें और इसी संस्कृति को अमर है। मतलब फ्रांस भाषा की जो फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, उसकी संस्कृति अमर रहे और लोग इसे बहुत डेडिकेशन के साथ सीखें। देखिए, अब देखिए चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब इस चैप्टर का जो स्टोरी का जो मैसेज है वो क्या है? देखिए, इसमें ये बताया गया है कि नेवर टेक एजुकेशन और योर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड। मतलब कभी भी एजुकेशन और लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और रिस्पेक्ट योर टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड लर्न टुडे इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग टुमारो। मतलब कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कल के लिए नहीं टालना चाहिए, जो सीखना है आज सीखने का प्रयास करें। अब देखें, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग ये है कि लैंग्वेज इज़ अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड फ्रीडम। मतलब अगर आप अपनी भाषा को भूल जाते हैं तो भाषा को भूलने का मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को खोते हैं, कल्चर को खो देते हैं और फ्रीडम को खो देते हैं। तो लैंग्वेज एक लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज एक आइडेंटिटी का सिंबल है, कल्चर का सिंबल और फ्रीडम का सिंबल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वो बताते हैं कि लूजिंग वंस लैंग्वेज मीन्स लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस हेरिटेज। मतलब अपनी लैंग्वेज को खोने का मतलब है कि अपनी हेरिटेज की, अपनी विरासत की इम्पॉर्टेंट पार्ट को खो देना, ठीक है। और ये जो है 2 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में वो मदर टंग के बारे में बताते हैं कि मदर टंग का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो चैप्टर समाप्त हो गया और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो और भी बनाता रहूं और आप अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।